चलो शुरू। नमस्कार सभी को। आज अपन बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो कहानी एक मोरल देता है, और वो मोरल ये है कि हमने आज तक यही सुना है कि कन्यादान और रक्तदान सबसे महान दान होता है, बट अगर सच्चे शब्दों में कहा जाए तो वक्त दान ही सबसे महान दान है। ऐसे ही एक कहानी मैं आज आपको सुनाता हूँ। इस कहानी में 3 दोस्त होते हैं। तीनों की तीनों दोस्त एक पार्टी करने एक होटल पहुँचते हैं, और जैसे वो होटल पहुँचे वो काफ़ी हंसी मजाक के साथ पार्टी इंजॉय की, वेटर से अच्छी जानकारी कर ली, और अचानक वेटर उनके पास आया कि सर आप क्या प्लान है। तो जैसे उन्होंने बिल दिया तब चारों दोस्तों ने मिलके उस वेटर के साथ एक बात उन्होंने की, और वो बात ये थी कि हम आज से 40 साल बाद इसी होटल में फिर से आएंगे और पार्टी करेंगे। सबने फैसला किया, और जो सबसे लेट आएगा वो उस पार्टी का बिल देगा। तो ऐसा करके वो सारे दोस्त वहाँ से एक शर्त लेके चले गए। जैसे ही 40 साल बाद वो डेट आई, सबसे पहला दोस्त वहाँ पहुँचा, और उसे इस बात की खुशी थी कि सबसे पहला मैं आया हूँ, मुझे बिल नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही ये सिस्टम पहुँचा तो वहाँ रिसेप्शन पे गया, तब वो होटल का जो मैनेजर था उसने कहा कि आइए सर। तब उसने कहा कि कोई मेरे दोस्तों में से पहुँचा, तो उसने कहा नहीं। तब उसको इस बात की और खुशी हुई, बट उसने कहा आपके दोस्तों में से किसी का कॉल आया है और उसने आपके लिए लंच ऑर्डर कर दी है, आप लंच कीजिए। कुछ देर बाद दूसरा दोस्त पहुंचा, उसको भी इस बात की खुशी हुई कि मैं लास्ट नहीं हूँ। कुछ बाद तीसरा दोस्त पहुंचा। ऐसे करते करते तीनों दोस्त पहुंच गए, लेकिन वो जो एक दोस्त था वो वहाँ पे पहुंचा नहीं। जब पहुंचा नहीं तो उनको खाना खाने के बाद जब उन्होंने देखा वो दोस्त गया कहाँ, तो वो जैसे ही रिसेप्शन काउंटर पे गए तो उन्हें पता लगा कि उस दोस्त ने उनका बिल पे कर दिया है, जो आया ही नहीं था। फिर जैसे ही वो बाहर निकले, वो बड़े अचंभे में थे कि वो आदमी गया कहाँ। तब उसी दोस्त का बेटा जो बाहर गाड़ी में जो एक IAS ऑफिसर बन चुका था वो आया, और उसने कहा कि मैं आपके उस दोस्त का बेटा हूँ, और किसी बीमारी के कारण वो आपके जो दोस्त हैं 1 महीने पहले गुजर चुके हैं या उनकी डेथ हो गई है, और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि इस पार्टी को मैं ऐसे ही डील करूं जैसे उनको करनी चाहिए थी। तो मैंने आपको ये बात पहले इसलिए नहीं बताई ताकि आप 40 साल बाद जो मिल रहे वो मज़ा खराब ना हो। तो इस कहानी से 2 चीज़ें मिलती है। पहला, अगर बेटा अच्छा हो तो वो अपने बाप की सारी जिम्मेदारियां निभा सकता है, और दूसरी कि वक्त का कोई भरोसा नहीं है। तो जो वादे आप फ्यूचर को लेके कर रहे हो कि मैं अगले साल SSC में लग जाऊंगा, अगले साल बैंक लग जाऊंगा, वो वादे समय रहते पूरे कर लिए जाएं, उसी में भलाई है। कि वक्त कहते हैं ना कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कल का भरोसा नहीं। जो दे रहे हैं अगले ही पल की दुआई, उन्हें अगले ही पल का भरोसा नहीं। तो इसी के साथ जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।